बच्चों बैलेंस बजट मल्टीप्लायर भी इम्पोर्टेंस है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है बच्चों? जैसा कि आप जानते हो कि सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और सरकार जब टैक्स कलेक्ट करती है तो उसी से सरकार खर्चा भी करती है। तो बच्चों सरकार जब टैक्स जितना कलेक्ट करती है तो उतना ही खर्चा जब सरकार करती है तो उसे कहते हैं बैलेंस बजट। सपोज करो सरकार ने 100 रुपया कलेक्ट किया टैक्स के जरिए और सरकार ने 100 रुपया खर्चा भी कर दिया पब्लिक के ऊपर, तो यहाँ 100 रुपया सरकार को मिला और 100 रुपया खर्चा कर दिया, तो इसे कहते हैं बैलेंस बजट। तो हम लोग बैलेंस और बजट को अब डिफाइन कर सकते हैं। Balanced budget means change in government expenditure is exactly matched by change in tax। अब बच्चों यहाँ एक चीज़ को ध्यान देना कि बैलेंस बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो चेंज होता है वो एग्जैक्टली मैच करता है किसके जरिए? मैच बाय चेंज इन टैक्स। तो हम लोग यहाँ एक चीज़ कह सकते हैं कि इफ government expenditure and tax receipt increase by the same amount तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स जब रिसीप्ट होता है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रिसीप्ट इंक्रीज होता है सेम अमाउंट से, विल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रिसीप्ट अगर इंक्रीज हो
सेम अमाउंट से, तो विल काउज, जिसके चलते हम क्या देखेंगे, विल काउज नो चेंज, जिसके चलते हम ये देखेंगे नो चेंज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। लेवल ऑफ नेशनल इनकम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी सिचुएशन को कहोगे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इसी को आप कहोगे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो बच्चों इसको एग्जाम में ऐसे याद रखोगे, बच्चों आप इसको एग्जाम में इस तरीके से याद रखो कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो रहा तो साथ में टैक्स भी इंक्रीज हो रहा। पहला केस, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों फॉल हुआ है तो साथ में टैक्स का रेट भी क्या हुआ है, फॉल हुआ है। यानी कि सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है और साथ में टैक्स बढ़ा रही है, तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। साथ में सरकार अगर अपनी खर्चा कम कर रही है, टैक्स भी कम हो रहा है, तभी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है। अगर ये सिचुएशन जब भी इकोनॉमिक्स में होगा ना बच्चों, तो हमारा लेवल ऑफ इनकम जो है बच्चों, लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो रहेगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगी। तो बच्चों इसका एक फाइनली डिफिनेशन हम यहां लिख देते हैं कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर refer to government expenditure इंक्रीज, जितना बढ़ेगा उसको मैच किया जाएगा, मिलाया जाएगा, मैच बाई रिसीप्ट टैक्स। बट लेवल ऑफ नेशनल इनकम remain constant। अब इसके बाद हम लोग से पूछता है बच्चों सेकंड क्वेश्चन,
अब इसके बाद बच्चों हम लोग से पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन, कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 क्यों होता है। का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो बच्चों इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफिकली समझा सकते हैं बच्चों। ये वाई एक्सिस है बच्चों और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ है फिगर 1 जिसे हम कहेंगे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। अब बच्चों यहाँ एक चीज को ध्यान देना है, ये हमारा जो है ये हमारा रहेगा यहाँ CIG, यानी कि यहाँ एग्रीगेट डिमांड को रखा जाएगा बच्चों। इसमें कंजम्पशन आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा। बच्चों ये हमारी पहली एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जिसको हम D1 दिए हैं। और ये हमारी 45 डिग्री लाइन है। अब बच्चों अगर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगा बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। तो बच्चों हम लोग का जो कर्व है वो शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो 2 आया। यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है और ये सेकंड है। ये हमारी फर्स्ट इक्विलिब्रियम है और ये मेरी सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अचानक बच्चों अगर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ी तो डिमांड बढ़ा। इसी तरीके से अगर सरकार टैक्स की रेट भी उसी हिसाब से अगर बढ़ा दे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी तो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसको हम लोग AD3 कह सकते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला बात है कि हमारी जो डिमांड है ओरिजिनल वो ये है। उसके बाद डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड कर वो शिफ्ट किया ऊपर की तरफ। तो एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड राइजिंग हुआ। क्यों अपवर्ड राइजिंग हुआ? यहाँ गवर्नमेंट डिमांड अगर बढ़ा है तो उसका वजह है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना। और अगर यहाँ एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ अगर शिफ्ट हुआ है तो इसका, जिसको AD3 कहेंगे, इसका मतलब हुआ यहाँ टैक्स का बढ़ना। टैक्स का बढ़ना, टैक्स जो बढ़ा उसके चलते हुआ। तो हम लोग यहाँ फाइनली क्या देख रहे हैं, अल्टीमेट इफेक्ट हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो Y0 से Y1 ही है, और जबकि इसमें अभी तो बोली तुमको छोड़ देना, बोली कुछ भी करने को। तो बच्चों चेंज इन, ये है हमारी चेंज इन इनकम है, और हमारी चेंज इन टैक्स। टैक्स के चलते कितना एरिया चेंज हुआ, तो यहाँ से लेके हम इस एरिया को यहाँ तक मिला दे तो हमारा टैक्स इन चेंज है E और G। अच्छा, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर हमारी चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो है E और E, इसको F कर देते हैं, F और G। अब बच्चों हम लोग यहाँ कह सकते हैं फाइनली अब हम लोग यहाँ फाइनली कह सकते हैं बच्चों कि जो चेंज इन इनकम है इसमें दो इफेक्ट हमारा है, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन टैक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी इस जगह पर चेंज इन इनकम 1 हो गया और मैं चेंज इन इनकम को इसके नीचे ले गया। अब बच्चों इसको डिवाइड करूंगा तो चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन टैक्स बटा में चेंज इन इनकम। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 बराबर जो हमारी एरिया है, 1 बराबर जो हमारी एरिया है सर, उसमें बैलेंस मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो 1 आ गया है। अब बच्चों हम इसको एक लास्ट समरी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको बड़ा अच्छा से समझ में आ जाए। अब बच्चों इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपको अच्छे से। पहली बात है बच्चों, ये हम लोग का कर्व हुआ, इस साइड में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स
कंजम्पशन, ये सब का मेजरमेंट करेंगे और यहाँ रखेंगे लेवल ऑफ इनकम। ग्राफ एक्सप्लेन आप जरूर कर लोगे कि इस एरिया में कहाँ रखे हो, इस एरिया में कहाँ रखे हो। 45 डिग्री लाइन ड्रॉ किए है बच्चों, जो हमें बताता है ये दोनों एरिया बराबर है। ये हमारी पहली एग्रीगेट डिमांड है बच्चों, जिसको हम कह सकते हैं AD0। ये हमारी पहली एग्रीगेट डिमांड है जो हमें इस पॉइंट पे काट रही है। ये हमारी A पॉइंट हुई। अचानक सरकार ने खर्चा बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगी बच्चों तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा। ये सब ग्राफ में लिख देना, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा। अगर एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कर रहा तो उसका वजह है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना, और वो इस जगह पे हम लोगों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम हो गई, इसको हम B कर दिए। अचानक सरकार टैक्स की रेट बढ़ा देती है। तो सरकार जब टैक्स की रेट बढ़ा देती है तो एग्रीगेट डिमांड जो है, ये सेकेंड वाला, ये शिफ्ट कर जाता है नीचे की तरफ। पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था, अभी नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि टैक्स बढ़ने से बच्चों लोगों की इनकम फॉल हो जाती है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जा रहा है। क्लियर है? अगर आप थ्योरी में लिखोगे तो ये भी लिख दोगे कि टैक्स का रेट अगर सरकार हाई कर रही है, अगर बढ़ा रही है, तो इनकम लेवल जो है, इनकम लेवल वो फॉल होगा कंज्यूमर का, और इनकम फॉल होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी फॉल होगा। लोगों का इनकम अगर फॉल होगा तो एग्रीगेट डिमांड। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको मिला दे रहे, इसका नाम दे रहे AB हो गया, इसको C दे रहे, इसको D दे देते हैं और इसको E दे देते हैं। अब बच्चों हम सबसे पहले बताएं आपको चेंज इन इनकम। इनकम कितना चेंज हुआ A से B तक, राइट बच्चों? अच्छा, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए हम लोग का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चलते इकोनॉमिक्स यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो D से लेकर E तक। अच्छा, चेंज इन टैक्स, टैक्स के चलते हमारी इकोनॉमिक्स गिर गई C से D तक। तो बच्चों D से E जो हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग चढ़े हैं इकोनॉमिक्स में, इसका वजह है चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और हम लोग जो फॉल हुए हैं नीचे के तरफ, इसका वजह है चेंज इन टैक्स। तो हम देख रहे हैं कि दोनों को चेंज होने से हमारा इनकम खाली चेंज हुआ A और B, नया लेवल हमको मिला ही नहीं। तो बच्चों हम यह है कि इक्वेशन अगर बनाए कि हमारी जो चेंज इन इनकम है वो बराबर है किसके, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन टैक्स। अब बच्चों चेंज इन का लेवल है AB, गवर्नमेंट का चेंज का लेवल है DE, टैक्स का चेंज का लेवल है CD। तो यहाँ बच्चों DE बटा में AB आ गया प्लस CD बटा में AB आ गया, और ये हमको बताता है बच्चों, ये हमें बताता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर।